प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आज की इस कड़ी में हम अलंकार की दी हुई पंक्तियों में जानेंगे कि कौन सा अलंकार है और क्यों है। कारण के साथ आपको बताया जाएगा कि हाँ, ये अलंकार है और इस वजह से है। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जानिएगा कि आपको कितने अलंकार आते हैं। और यदि आपको पहले से पता है कि इस पंक्ति में ये अलंकार है तो अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो कि हाँ, इतने बच्चे, इतने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाले वीडियोज़ के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली जो पंक्ति है वो ये है, मुख बाल रवि सम होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? जो विकल्प हैं वो आपके पास ये हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। इन चारों में से किसी एक को चुनना है आपको। कौन सा अलंकार हो सकता है यहाँ पे, जल्दी से चयन कीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा क्यों है? यहाँ पे देखिए क्या आया है, मुख बाल रवि सम होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। सा और सम क्या है? ये वाचक शब्द है। और सा, सम, सी, श्री के समान, सदृश, इव, जैसा, अगर ये पंक्ति में आ जाते हैं वाचक शब्द तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी पंक्ति देखते हैं उसमें कौन सा अलंकार है। दूसरी पंक्ति है, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, अर्थ आप समझ गए होंगे। और अलंकार कौन सा है ये बताना है। विकल्प आपके सामने है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अन्योक्ति। इनमें से कौन सा है ये जानना है। तो क्या होगा आपका? चलिए, आपने अपना चयन कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। और मैं आपको बता दूं, अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार? यहाँ पे देखिए, मनो आया है, मानो, मन हूँ, मनोजन हूँ, जानो, ज्यों त्यों, ईव, अगर ये आ जाते हैं वाचक शब्द, पंक्ति में आ जाते हैं ये वाचक शब्द, तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे मनो है, इसलिए क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पंक्ति देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। गिर पड़ा मैं पाद पद्मों में, पिता सब जानते हो। क्या है पंक्ति? गिर पड़ा मैं पाद पद्मों में, पिता सब जानते हो। इसमें कौन सा अलंकार है? और जो विकल्प आपके पास है वो हैं, क्या है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक और श्लेष। रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, इन चारों में से कौन सा है? पंक्ति को बार बार पढ़िए, पता चल जाएगा। गिर पड़ा मैं पाद पद्मों में, पिता सब जानते हो। चलिए, आपने चयन कर लिया होगा, अब मेरी बारी है, चयन करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, क्या है? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक। क्यों है रूपक अलंकार? देखिए, पाद पद्म, पाद क्या होता है? पैर, पद्म क्या होता है? कमल। उप में उपमान का संबंध है। जहाँ उप में और उपमान में अभेद्य आरोप है, आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। पदम, कमल, ये उपमान है। और जो पाद, ये पैर, क्या है? जो चरण कहते हैं, पैर कहते हैं, ये क्या है? उपमेय। इन दोनों में अभेद्य आरोप, इसलिए क्या हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है। अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है, शेयर करता है और सब्सक्राइब करता है। और जिन जिन
ने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने लाइक किया है, शेयर किया है, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अगला है छलकती मुख की छवि पुंजता, चटकती छति छिति छूतन की छटा। इसका तो आपको पता ही होगा अवश्य। छलकती मुख की छवि पुंजता, चटकती छिति छूतन की छटा। कौन सा अलंकार होगा? विकल्प भी आपके सामने दे देती हूँ। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष और रूपक। क्या होगा? बहुत आसान है, फिर से पढ़िए पंक्ति को। क्या है? छलकती मुख की छवि पुंजता, चटकती छिति छूतन की छटा। क्या होगा? सिंपल सी बात है, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा? सभी को पता है, अच्छे से पता है कि यहाँ पे 6 वर्ण की बार बार आवती है। छलकती 6, छवि 6, चटकती 6, छिति 6 और छटा में भी 6 वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और ये भी बता दिए वृत्यानुप्रास है। ठीक है, जहाँ बहुत बार आता है वहाँ क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में से एक वृत्यानुप्रास। अगली जो पंक्ति है वह है बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक। क्यों है? नियति नटी। क्या है? नियति नटी। यहाँ पे उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए क्या हो गया? रूपक अलंकार। नियति नटी में रूपक अलंकार। उपमेय उपमान का संबंध है, दोनों में अभेद्य आरोप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में त्यों त्यों उजलू होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में त्यों त्यों उजलू होए। कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक। कौन सा अलंकार है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, श्लेष और विरोधाभास दोनों ही अलंकार है। कैसे हैं दोनों? अब आप कहोगे ज्यों ज्यों और त्यों त्यों वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं। लेकिन यहाँ ज्यों ज्यों 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, त्यों त्यों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इनमें। ठीक है, एक बार आता ज्यों त्यों तब होता उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पे क्या है? जो जो बूढ़े श्याम रंग में, श्याम काला, ठीक है, काले रंग में ज्यादा डूबता है उतना क्या हो जाता है? उज्जवल हो जाता है। विरोध हुआ, डूब रहा है काले में फिर भी क्या हो रहा है? उज्जवल हो रहा है। इसलिए ज्यों ज्यों त्यों त्यों यहाँ पे क्या हुआ? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग में और त्यों त्यों उजलू हो। यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विरोधाभास है। लेकिन या अनुरागी चित्त की, यहाँ पे चित्त की जो ये क्या है? अनुरागी चित्त की, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। यहाँ पे अनुरागी चित्त क्या होता है? मन। ठीक है, अनुरागी का अर्थ यहाँ पे क्या है? एक तो जो रंगों का रंगता है, रंगने का काम करता है, उसके मन की गति को कोई नहीं समझता। ठीक है, उसके लिए आया है। और दूसरा मन के लिए आया है कि मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। और दूसरा अनुरागी किसके लिए आया है? जो रंगने का काम करता है, जो रंगरेज है, उसके लिए आया है। तो यहाँ क्या हो गया? अनुरागी चित्त में श्लेष अलंकार है, जो जो बूढ़े श्याम रंग में और त्यों त्यों उजलू हुए, यहाँ पे क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, दोनों ही होंगे। अगर ऑप्शन में क्या है? अगर विरोधाभास आए तो आप विरोधाभास करोगे, श्लेष आए तो श्लेष करोगे, एक ही आएगा। मैंने आपको बताने के लिए ये दोनों जानबूझ के दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है करी कर सरिस सुभग भुज दंडा में कौन सा अलंकार है? करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका तो आपको अवश्य पता है, इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उपमा, रूपक,
उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक, अन्योक्ति, कौन सा अलंकार है? सिंपल सी बात है, क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? अभी मैंने बताया था कि सरिसवाचक शब्द आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास तो है, सरिस सुबह में सवर्ण की और अनुप्रास तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या उपमा सरिसवाचक शब्द है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगली पंक्ति है, खग कुल 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 से बोल रहा, यहाँ कौन सा अलंकार है? खग कुल 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 से बोल रहा, यह अलंकार कौन सा है? उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब आप कहोगे कि यहाँ क्या वर्ण की आवर्ती हो रही है और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा, अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यहाँ अनुप्रास अलंकार के अलावा भी एक और अलंकार है, वो क्या है? यमक अलंकार है। क्यों है यमक अलंकार? देखिए, खग कुल, खग कुल, इसका अर्थ क्या है? खग कुल का अर्थ है कि खग पक्षियों का कुल, पक्षियों का वंश, और कुल कुल, यहाँ पे जो ये कुल कुल है ये पुनरुक्ति प्रकाश में बार बार आवर्ती हुई है। इस कुल कुल का अर्थ है कि कल कल की ध्वनि, जो पक्षियों का जो वंश है, कुल है, वो क्या कर रहा है? कल कल की ध्वनि बोल रहा है। तो खग कुल का अर्थ क्या हुआ? पक्षियों का वंश। और कुल कुल का अर्थ क्या हुआ? पक्षियों का कलरव, कल कल शोर। तो इसलिए क्या हुआ? यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा अलंकार है अगली पंक्ति में। ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही, छोटी सी पंक्ति है और अलंकार कौन सा है ये बताना है। 4 विकल्प हैं, यमक, 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 यमक है, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और श्लेष, इन चारों में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे होगा यमक अलंकार। क्यों होगा यमक अलंकार? आपको बता दूं, ऊध हो यानी कि ऊधव, जोग जोग हम नाही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जोग योग, जोग योग्य। इस जोग का अर्थ, पहले जोग का अर्थ क्या है? योग संदेश, योग के लिए आया है, जो उद्धव गोपियों के लिए लेकर आया था मथुरा से, श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव को। और इस जोग का अर्थ है कि योग्य, गोपियाँ कहती क्या मैं तुम्हारे योग संदेश के योग्य नहीं है। जोग जोग, एक जोग का अर्थ क्या है? योग संदेश, और दूसरे योग का अर्थ क्या है? योग्य, कि अब हम तुम्हारे योग संदेश के योग्य नहीं है। इसलिए क्या हो गया? शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति यानी कि आवर्ती हुई है, लेकिन अर्थ हर बार अर्थ अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, चलिए और भी पंक्तियां हैं, लेकिन सभी को करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इस वीडियो के लिए। अगली जो कड़ी होगी उसमें आगे की पंक्तियाँ करेंगे, तब तक आपके लिए यही है। फिर मिलते हैं उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में। आपका आभार व्यक्त करती हूँ अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं।